2024 के अंदर परिवर्तन निश्चित है। राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो कर्नाटक का चुनाव था, उससे यह तय हो गया कि मई 2024 के अंदर राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उसका जो ट्रेलर है वो आपको दिसंबर 2023 के इन विधानसभा के चुनावों के माध्यम से देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से कांग्रेस की लहर इस पूरे देश के अंदर चल पड़ी है और अब कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर, केंद्र के अंदर बनने से कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी जी ने हिमाचल के अंदर प्रचार किया, सरकार बनी। मध्य प्रदेश में प्रचार किया, सरकार बनी। अभी कर्नाटक में प्रचार किया, सरकार बनी। और अब जो विधानसभा के चुनाव होने वाला है, फिर से कांग्रेस की सरकारें बनेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी का घमंड है कि इस देश के नक्शे से हम कांग्रेस को मिटा देंगे, उनका वो घमंड चकनाचूर होने वाला है। अच्छे दिन का वादा करके जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर शासन में आई, उनके नेताओं के अच्छे दिन आए, उनके घर भर गए, उनकी तिजोरियां भर गई, उनके ऑफिस बन गए, लेकिन देश का गरीब आदमी, देश का किसान, मजदूर, दलित जो अपना खून पसीना एक करके इस देश का पेट पालने का काम करता है, इस देश को बनाने का काम करता है, उन लोगों के अच्छे दिन नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी की घमंडी सरकार को यह कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा इस देश की कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक निकाली है, उससे इस देश के अंदर एक अलग तरह का माहौल बन गया है। जिस छवि को, राहुल गांधी की छवि को आप लोगों ने बिगाड़ने का काम किया, राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का काम आप लोगों ने किया। अनेक प्रकार के टैग बनाए, अनेक प्रकार के मीम्स बनाए और जो आपने मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी की छवि को आपने बिगाड़ने का काम किया, उस छवि को राहुल गांधी ने 6 महीने की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ये दिखा दिया कि राहुल गांधी इस देश का बेटा है। राहुल गांधी इस देश के मुद्दों को उठाता है, किसान की, मजदूर की, बेरोजगारी की, युवा की। अगर किसी ने बात करी दलित की, महिला की, तो राहुल गांधी ने करी है। हिंदू मुस्लिम करने से गरीब का पेट नहीं भरेगा मोदी जी। बीजेपी पूरी तरह बौखलाई हुई है। आप देखिए, मैं राजस्थान से आता हूँ। नरेंद्र मोदी जी अपने वहाँ राजस्थान में कोई लोकल लीडरशिप को पनपाना नहीं चाहते, इसलिए महीने में 3-3, 4-4 मीटिंग उनको विधानसभा इलेक्शन के लिए वहाँ राजस्थान आके करनी पड़ रही। जैसे एक वार्ड के चुनाव में, सरपंच के चुनाव में लोग घर घर जाते हैं, वैसे मोदी जी को आना पड़ रहा है। आप देखिए कहाँ उनकी लहर है, किस प्रकार का, जिस प्रकार से पटना में जो विपक्ष की बैठक हुई उसके जो नतीजे निकल के आए कि सभी पार्टियां सामंजस्य से, गठबंधन से यूपीए का 2024 के अंदर शासन लेकर लाने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, उसको लेकर के जो प्लानिंग बनी है। और अब जो बेंगलुरु में मीटिंग हो रही है विपक्षी दलों की, उससे बीजेपी पूरी तरह बौखलाई हुई है और इसलिए इन्होंने आनन फानन में अपने सत्ता पक्ष की मीटिंग रखी है। लेकिन सर भाजपा कह रही है कि विपक्ष बैठक कुछ भी कर ले, 24 में प्रधानमंत्री का वैकेंसी खाली नहीं है। देखिए, इनको जो मुखौटा दिखाना था वो बेंगलुरु के अंदर जो अभी कांग्रेस की सरकार बनी है, कर्नाटक के अंदर, ये बजरंगबली का लेकर के आए, न जाने कैसे कैसे नए नए मुद्दे इन्होंने छेड़े। तो कांग्रेस ने भी तो कहा था ना कि सरकार आते ही प्रतिबंध कर देंगे, कहाँ हुई पर? देखिए, प्रतिबंध किसको करना है, क्या करना है, वो न्यायपूर्ण तरीके से होगी, संवैधानिक रूप से होगा। हम इस प्रकार से बीजेपी की तरह कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं खड़ा करना चाहते जिससे समाज में वैमनस्य पैदा हो, लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस देश में लड़े। ऐसा कांग्रेस ने तो पहले कभी चाहा और न आगे कभी चाहेगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है राहुल गांधी का मामला, कैसे देखते हैं? सीजेआई चंद्रचूड़ के समक्ष पहुंच गया है। देखिए, आज इस देश के अंदर लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को अपने मुद्दे उठाने का अधिकार सड़क पर भी है और अगर वो किसी सदन में चुन करके गया तो वहाँ भी है। लेकिन ये कितनी द्वेषपूर्ण बात है कि देश के उभरते हुए नेता को, 2024 के प्रधानमंत्री को सिर्फ और सिर्फ इन्होंने टारगेट करके और उनको बाहर करने का जो ये पूरा का पूरा जाल फैलाया, पूरी जो साजिश रची भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, कि राहुल जी सदन से बाहर हो जाएं तो हाँ, वहाँ इनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की घमंडी सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा इस देश की कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक निकाली है, उससे इस देश के अंदर एक अलग तरह का माहौल बन गया है। जिस
छवि को, राहुल गांधी की छवि को आप लोगों ने बिगाड़ने का काम किया। राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का काम आप लोगों ने किया। अनेक प्रकार के टैग बनाए, अनेक प्रकार के मीम्स बनाए, और जो आपने मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी की छवि को आपने बिगाड़ने का काम किया, उस छवि को राहुल गांधी ने 6 महीने की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ये दिखा दिया कि राहुल गांधी इस देश का बेटा है। राहुल गांधी इस देश के मुद्दों को उठाता है, किसान की, मजदूर की, बेरोजगारी की, युवा की। अगर किसी ने बात करी दलित की, महिला की, तो राहुल गांधी ने करी है। और आज राहुल गांधी किसानों के बीच जा रहे हैं, महिलाओं के बीच जा रहे हैं। और आपने देखा इम्फाल राहुल गांधी जी गए और वहाँ के लोगों की अगर किसी ने हाल जानने की कोशिश करी तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अगर मीडिया से कोई बात करने की हिमाकत करता है, कोई हिम्मत दिखाता है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता दिखाते हैं। क्या 9 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी मीडिया के समक्ष आकर के उनके मुद्दों को झेला है? उनके प्रश्नों के कभी जवाब दिए? नहीं दे सकते। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी जिस तरीके से अभी कुछ नहीं है, कभी मणिपुर चले जाते हैं, कभी किसान के खेत में चले जाते हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है। देखिए, आपका सवाल वाजिब है। मैं आपके माध्यम से पूरे तमाम हमारे देश के जो लोग देख रहे हैं, आपके अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, उनको कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कर्नाटका के अंदर इनका घमंड चूर हुआ है, 2023 के अंदर जिन स्टेट्स में चुनाव है, बड़े स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में राजस्थान सरकारें रिपीट हो रही है, और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से इन्होंने खरीद फरोख्त करके हमारी कांग्रेस की सरकार को तोड़ने का काम किया है, एक बार फिर से वह कांग्रेस के झंडे के नीचे तमाम नेता एकजुट होकर के मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। राजस्थान से मैं आ रहा हूं, सचिन जी, अशोक जी और तमाम नेता एक हो गए, और अब राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है। और जो कर्नाटका का चुनाव था, उससे यह तय हो गया कि मई 2024 के अंदर राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और उसका जो ट्रेलर है वो आपको दिसंबर 2023 के इन विधानसभा के चुनावों के माध्यम से देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से कांग्रेस की लहर इस पूरे देश के अंदर चल पड़ी है। और अब कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर, केंद्र के अंदर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भाजपा वाले कहते हैं कि राहुल गांधी तो योग्य ही नहीं है प्रधानमंत्री के। क्या योग्यता मानते हैं भाजपा वाले? कैसी योग्यता मानते हैं? भाजपा वाले कह रहे हैं कि आलू में से सोना निकाल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने वो बात किस प्रकार से कही और किस प्रकार से उन्होंने इस वीडियो को एडिट करके और फैलाया। राहुल गांधी जी ने मोदी जी के ऊपर कटाक्ष किया था कि मोदी जी जहां भी जाते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और मोदी जी ये कहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी मशीन लेकर के आऊँगा, इधर से आप आलू डालो, इधर से सोना निकलेगा। राहुल जी ने मोदी जी के लिए ये बात कही, और उन्होंने सिर्फ आलू और सोना, ये छोटी सी जो वीडियो क्लिप थी, इसी को वायरल किया। हकीकत क्या थी ये आपको भी पता, देश की जनता को भी पता। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस खेत को छुएंगे वो बेकार हो जाएगा। लोग ये भी कह रहे हैं, हम लोग सर्वे कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने 2018 के इलेक्शन में राजस्थान के अंदर प्रचार किया, सरकार बनी। छत्तीसगढ़ के अंदर प्रचार किया, सरकार बनी। राहुल गांधी जी ने हिमाचल के अंदर प्रचार किया, सरकार बनी। मध्य प्रदेश में प्रचार किया, सरकार बनी। अभी कर्नाटका में प्रचार किया, सरकार बनी। और अब जो विधानसभा के चुनाव होने वाला है, फिर से कांग्रेस की सरकारें बनेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी का घमंड है कि इस देश के नक्शे से हम कांग्रेस को मिटा देंगे, उनका वो घमंड चकनाचूर होने वाला है। क्षेत्रीय पार्टी तो बीजेपी में आ रही है ना। आप मांझी की बात कर लीजिए, राजभर भी आ गए हैं, छोटे छोटे एसटी ओबीसी वाली पार्टी। अब देखिए, जहां इस देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, तो पार्टियां भी बहुत हैं, और सब पार्टियों को अधिकार है, उनको एक इस लोकतंत्र के माध्यम से उनको खुली छूट है कि वो कहाँ जाएं, किस जाए, संवैधानिक दायरे में रह करके वो अपना मत जाहिर कर सकते हैं। वो किस विचारधारा से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। लेकिन जो देश के बड़े घटक दल हैं, जो पहले यूपीए के अंदर रहे हैं, वो आज एकजुट होने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ कि देश की जनता के मन में एक पीड़ा है कि जिस आशा और उम्मीद के साथ हमने 2014 के अंदर एनडीए की सरकार बनाई, उस एनडीए की सरकार ने इस देश के अंदर क्या किया? इन्होंने नोटबंदी करी, उसके दुष्परिणाम निकले। इन्होंने जीएसटी लगाई, उसके दुष्परिणाम निकले। और आज महंगाई आसमान छू रही। गरीब आदमी के घर से जो उसकी रसोई से सब्जियां गायब है, उसको
अन्न, तेल, चावल, चीनी, ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ये उसके घर में नहीं है। उसके बच्चों की पढ़ाई का कोई सिस्टम नहीं है। आज देश के अंदर बेकारी, बेरोजगारी से बच्चे तंग आकर के फांसी का फंदा अपने गले से लगा रहे हैं, वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। और इन्होंने कहा था कि हम अगर सत्ता में आए तो हर साल आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे। उस हिसाब से अब तक इस देश के 18 करोड़ युवा इतना नाराज क्यों दिख रहे हैं? क्या अच्छे दिन आपके नहीं आए क्या मोदी जी के राज में? अजी हमारे अच्छे दिन आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे दिन का वादा करके जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर शासन में आई, उनके नेताओं के अच्छे दिन आए, उनके घर भर गए, उनकी तिजोरियां भर गई, उनके ऑफिस बन गए। लेकिन देश का गरीब आदमी, देश का किसान, मजदूर, दलित जो अपना खून पसीना एक करके इस देश का पेट पालने का काम करता है, इस देश को बनाने का काम करता है, उन लोगों के अच्छे दिन नहीं आए। 9 साल बेमिसाल कहे जा रहे हैं भाजपा के। देखिए, सरकार उनकी, प्रचार उनका, मीडिया उनका, सोशल मीडिया पे आप स्पॉन्सर करो, पैसे लगाओ और भेजो, सब जगह मीम्स बनाओ, आईटी सेल बनाओ, अपने बंदों को बिठाओ, और यही करती आ रही है पिछले 10 साल से। 9 साल इनको शासन को हो गए, 1 साल पहले ये लग गए थे। और उस आईटी सेल के माध्यम से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो झूठ फैलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है, उससे देश के लोग परेशान हो चुके हैं। जनता समझ चुकी है कि असली दिक्कत क्या है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके इस देश को बांटने का काम किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम करने से गरीब का पेट नहीं भरेगा मोदी जी। गरीब की आंत, गरीब का दिल आपको तभी दुआएं देगा जब उसके हलक में भोजन जाएगा, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, उसके माथे के ऊपर छत होगी, तभी इस देश का व्यक्ति आपको दुआएं देगा। आज रो रहा है गांव का व्यक्ति, शहर के निचले इलाके का व्यक्ति कि हमने कैसी सरकार चुन ली। हमारे जो युवा लड़के थे वो किस प्रकार से अंधभक्ति में बह गए, और उसके दुष्परिणाम ये है कि पिछले 9 साल में बेमिसाल कुछ नहीं हुआ। बेकारी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। 18 करोड़ नौकरियां देना तो बहुत दूर की बात है। जो हमारे युवा साथी जॉब्स कहीं कर रहे थे उनकी नौकरियां भी घटा दी। सरकारी कंपनियों को इन्होंने ठेके पे दे दिया। अडानी, अंबानी जैसे धन्ना सेठों को इस देश के अंदर हावी कर दिया। देश को गिरवी रखने का काम किया, देश को बेचने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सर, क्या लग रहा है 2024 में परिवर्तन हो सकता है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? निश्चित रूप से। आज की तारीख नोट कर लें, 17 जुलाई 2023, NSCI राष्ट्रीय ऑफिस, मैं पारस गुजर आप सब लोगों के समक्ष कह रहा हूं, हम सब लोग सुन रहे हैं, देश की जनता सुन रही है। 2024 के अंदर परिवर्तन निश्चित है। राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस की यूपीए की सरकार इस देश के अंदर एक बार फिर से जनता के दिलों पे राज करने जा रही है। जनता के दुख तकलीफ में काम आने के लिए जो नीतियां मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बनाई थी, उन नीतियों पे काम करते हुए नए प्रचार और नई हमारे घोषणा पत्र के साथ कांग्रेस पार्टी एकजुटता से 2024 का चुनाव लड़ेगी और इस देश की जनता को फिर से खुशहाली की ओर लेकर के जाएगी। शुक्रिया।